नमस्कार दोस्तों, जितने भी पेंशनधारी हैं, अगर आप लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको जो 1100 रुपया पर मंथ मिलता था वह मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं, ई-केवाईसी करने की जो डेट थी पहले से ही 31 दिसंबर का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है कब तक आप लोग का ई-केवाईसी होगा। अगर आप लोग को ई-केवाईसी करना है वह भी किसी पेंशनधारी का, चाहे वह वृद्धा पेंशन उठाता हो, चाहे विधवा पेंशन उठाता हो, चाहे वह दिव्यांग का पेंशन उठाता हो, अगर आप लोग को ई-केवाईसी करनी है तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बना रहे हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस का पता चल सके। अगर आप लोग अपने मोबाइल की मदद से ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है ई लाभार्थी केवाईसी और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा ilavarthi.bihar.government.in का। इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग को किसी भी पेंशनधारी का ई-केवाईसी करना है तो नीचे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिंक 1 का, लिंक 2 का, लिंक 3 का और लिंक 4 का। इनमें से जिस भी लिंक से आप लोग ई-केवाईसी करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करनी है। इसके साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी भी पेंशनधारी का स्टेटस यानी कि पेमेंट स्टेटस को चेक करना, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चेक योर पेमेंट स्टेटस का। इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग किसी भी पेंशनधारी का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया लिंक 1 का। अगर आप लोग को किसी पेंशनधारी का ई-केवाईसी करना है तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट का। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग को किसी पेंशनधारी का ई-केवाईसी करना है तो सबसे पहले आपके पास CSC ID होना अनिवार्य है। बिना CSC ID का आप लोग यहाँ पे ई-केवाईसी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास CSC ID है तो यहाँ पे आपको अपना यूजर ID को फिलअप कर लेनी है, यानी कि CSC ID को फिलअप करनी है। इसके बाद पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करनी है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको एंटर करनी है। इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी पेंशनधारी को वेरीफाई करना है जिसका आपको ई-केवाईसी करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट फिल्टर टाइप का, इस पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा। अगर बेनिफिशियरी नंबर मालूम है तो इसको आपको सेलेक्ट करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग अकाउंट नंबर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करके फिल कर लेनी है। अगर आप लोग आधार नंबर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करके इसको फिल कर लेनी है। अगर आप लोग यहाँ पे आधार नंबर को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पेंशनधारी का आधार नंबर को फिलअप करनी है। इसके बाद सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो भी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा इस पेंशनधारी का वह ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएगा, ब्लॉक ओपन हो जाएगा, पंचायत ओपन हो जाएगा, विलेज ओपन हो जाएगा। किस स्कीम के तहत यह पैसा मिलता था, यानी कि 1100 रुपया पर मंथ जो मिल रहा है वह किस स्कीम से मिल रहा है, तो यहाँ पे उसका स्कीम का नेम भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बेनिफिशियरी नंबर यहाँ पे दिया गया है। इस बेनिफिशियरी नंबर को अगर आप लोग नोट करके रखना चाहते हैं तो इसे आप लोग नोट करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद बेनिफिशियरी नेम, आपका जो भी नेम होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फादर नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आधार नंबर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जेंडर यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग का यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स सही है तो यहाँ पे नीचे आइएगा तो ऑप्शन मिलेगा ऊपर दिए गए सही विवरण सही है। अगर सभी विवरण सही है तो यहाँ पे आपको एस के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। एस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टिक करनी है, मैं आधार धारक अपनी सहमति प्रदान करता या करती हूँ कि मेरे आधार नंबर का उपयोग UIDAI द्वारा बायोमेट्रिक के लिए किया जाएगा। यहाँ पे आपको टिक करनी है। इसके बाद प्रोसीड विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना अनिवार्य है। आपको यहाँ पे अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करनी है मोबाइल या लैपटॉप में। इसके बाद इस पॉपअप को क्लोज करने के लिए ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपका जो भी बेनिफिशियरी नेम रहेगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर ओपन हो जाएगा। आधार नंबर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका जो भी अटैच डिवाइस लिस्ट होगा, अगर आप लोग को उसको चेक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू रिफ्रेश का। आपको कोई भी एक डिवाइस को अटैच करनी है जो कि मंत्रा का होनी चाहिए या मॉर्फो का होनी चाहिए। अगर आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक टू रिफ्रेश करना है, बार बार रिफ्रेश करना है। इसके बाद आपका जो भी डिवाइस कनेक्ट रहेगा उसका नेम नीचे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। मेरे केस में मंत्रा MFS 110 है तो इसीलिए ऐसा ऑप्शन आया है। आपके केस में जो भी डिवाइस कनेक्ट रहेगा उसका नेम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट डिवाइस टाइप का, जिसमें यहाँ पे आपको फिंगर को सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे है ना यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा का, इस पे आपको क्लिक करनी है। कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में लाइट जलेगा, वहाँ पे आपको फिंगर को रखवाना है। फिंगर अगर वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैप्चर सक्सेस का, यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा ही ऑप्शन आपके पास भी आएगा। ऐसा ऑप्शन अगर आ जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास ऑथेंटिकेट नाउ का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है।
ऑथेंटिकेट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं जीवन प्रमाणीकरण का यह पेज है, यानी कि आप लोग का जीवन प्रमाणीकरण यहाँ पे हो चुका है। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया आधार संख्या इतना इतना धारण करने वाले पेंशन भोगी जो कि MVYP पेंशन के अंतर्गत पंजीकृत है, यानी कि आपका जो भी पेंशन का नेम होगा, किस पेंशन के अंतर्गत आपको पेंशन दिया जाता था उसका नेम यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दो यहाँ पे अगली जो जीवन प्रमाणीकरण की तिथि होगी यहाँ पे देख सकते हैं 25 दिसंबर 2026 को आपको फिर से करवानी है, यानी कि यह 1 साल के लिए वैलिड होता है। आपको फिर से अगले साल अपना पुनः जीवन प्रमाणीकरण करनी है। इसके बाद आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग को इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रिंट सर्टिफिकेट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है और यहाँ से आप लोग इस जीवन प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।